वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित प्रतिभागियों के लिए है। एक सीरीज आपके सामने लाने का प्रयास है। इस सीरीज में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है आप लोगों का प्यार मिलेगा। काफ़ी प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है। आज हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको दी जाएंगी। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? इसका उत्तर है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत की स्थिति है। कभी कभी प्रश्न पूछता है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उसका उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में, यानी भूमध्य रेखा से हम काफ़ी ऊपर हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? कितने अक्षांश में है? उत्तर है इसका 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है 7वां। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है दूसरा। पहला स्थान आपको पता है चीन का है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर 2.42%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कभी कभी प्रश्नों का आप जो पैटर्न है इस प्रकार से पूछने लग गया। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है? वो है 17.70%। आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 125 करोड़, जबकि विश्व का जो आकलन माना गया था 7 अरब। अगला प्रश्न, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? यानी जो उत्तर का बिंदु है जम्मू कश्मीर के अंतिम बिंदु से उत्तर की ओर से भारत का सबसे नीचे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट तक की जो दूरी है 3,314 किलोमीटर है। कन्याकुमारी तक की दूरी ली गई है। अगला है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार यानी गुजरात से अरुणाचल तक 2,993 किलोमीटर।
अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, जो टोटल बाउंड्री है भारत की, स्थल सीमा, भारत के 7 पड़ोसी देशों से भारत की सीमा मिलती है, उनके साथ जो सीमा है स्थल सीमा, वो कितनी है? उत्तर है 15,200 किलोमीटर। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम जो सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भूमि की लंबाई, जो मुख्य भूमि है उसमें से तटीय जो भूमि है उसकी कितनी लंबाई है, यानी समुद्र वाली जो तट वाली क्षेत्र हैं उनकी लंबाई कितनी है? राइट आंसर है 6,100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित, अंडमान निकोबार द्वीप लगाओ या लक्षद्वीप, इन द्वीपों को भी शामिल यदि किया जाए तो जो तटीय लंबाई है भारत की 7,516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की जो स्थल सीमा है कितने देशों से मिलती है? तो इसका राइट आंसर है 7। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान व अफगानिस्तान। इसको शॉर्ट तरीके से याद करने का तरीका है, बचपन में मैंने MBA किया। बचपन, ब से बांग्लादेश, चौ चीन, प से पाकिस्तान और नौ नेपाल। MBA किया, MBA को लेना है, बाकी तो उसको जोड़ने के लिए बनाया गया है। M म्यांमार, B भूटान और A अफगानिस्तान, यानी 7 देशों से हमारी स्थल सीमा लगती है। अगला प्रश्न, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? हमारा देश का जो जल सीमा लगती है 5 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन होती है कि म्यांमार के साथ हमारी कहाँ सीमा लगती है। म्यांमार के साथ लगती है अंडमान निकोबार की ओर से, जो कि बांग्लादेश से भी आगे की ओर। अभी कभी भारत का मैप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की जल एवं स्थल, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है लिखने में, दोनों कितने देशों से मिलती है? जो सीमा है भारत की स्थलीय और जलीय सीमा वाले ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ जल सीमा भी लगती है और थल सीमा भी लगती है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, 3 देश हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी ऑप्शन में इन तीनों के अलावा एक कम करके कोई और चौथा देश श्रीलंका भी डालेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा श्रीलंका के साथ हमारी जल सीमा मिलती है, स्थल सीमा नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, किस देश से भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक लगती है? अभी पहले मैं बता रहा था आपको, वही प्रश्न है। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, 4,096 किलोमीटर। अगला प्रश्न, किस देश से भारत की स्थलीय सीमा सबसे कम लगती है? अफगानिस्तान के साथ भारत की स्थल सीमा 106 किलोमीटर की लगती है। जैसे आप देखते होंगे ये सीमा लगती कहाँ पर है? ये भारत अपने नक्शे में, जो हमारा मैप देखेंगे, ऊपर वाला पार्ट जो भी पाकिस्तान के पास है वो भारत का ही अंग है। अभी इस पर विवाद चला हुआ है। पाकिस्तान अपना मानता है उसको आज़ाद कश्मीर कहता है, जबकि भारत का ये अभिन्न अंग है। और वहाँ पर जो सीमा मिलती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की मिलती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु,
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अब भारत का मैप देखेंगे, दक्षिणतम बिंदु बहुत से लोग इंदिरा पॉइंट नीचे लेते हैं, लेकिन इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को तमिलनाडु में लेते हैं, तमिलनाडु नहीं है। जबकि इंदिरा पॉइंट, अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीप समूह, जो कि श्रीलंका से भी नीचे है। आप अगर भारत का मैप देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे न्यूनतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट। तो राइट आंसर इसका है पिगमिलियन पॉइंट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? अभी प्रश्न में मैं शुरुआत में ही बताया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। उस भूमध्य रेखा से भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो कितनी दूरी है उसकी? यानी इंदिरा पॉइंट तक 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर और नीचे की ओर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु उसे कहते हैं इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब तो जम्मू अलग और लद्दाख अलग राज्य बन गया है, केंद्र शासित राज्य बन गए दोनों। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? पश्चिम की ओर जो अंतिम बिंदु है, सरक्रीक, यानी गुजरात। आपने सुना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में सरक्रीक विवाद किस राज्य में है, ऐसा भी आता है। सीमा का भी वहाँ पर विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच, गुजरात राज्य में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? यानी कौन सा बिंदु जो भारत का सबसे पूर्व में है? वो है बोलांगू, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? बहुत महत्वपूर्ण भी है और आसान क्वेश्चन भी है, आपने सुना होगा कई बार समाचारों में। कोलाबा मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, पॉइंट कलिमेरे किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु का अंतिम छोर समुद्र की ओर नीचे की ओर तमिलनाडु में है। भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा कहलाती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब और कहाँ किया गया था? अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैकमोहन रेखा की जो निर्धारित की गई थी 1914 में शिमला में इसका निर्धारण किया गया था। अगला है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। राइट आंसर इसका रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी मिस्टेक है, बीमारी हुई है, रेखा है? सीमा डूरंड रेखा।
होप है आप लोगों को ये प्रश्न रिमेंबर हुए होंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिएगा। इससे हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, साथ ही मनोबल बढ़ता है। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।